हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मैं सब आदित्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। क्लास 11th में आप आ चुके हो, आपने सब चीज सोच लिया कि मैं ये स्ट्रीम ले रहा हूँ, मैं वो स्ट्रीम ले रहा हूँ, बट आप ये सारे स्ट्रीम में तो इंग्लिश हिंदी तो आती है, लैंग्वेज तो आती है, तो अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ये हो रहे हो, इस बात पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इंग्लिश जब मैं एज ए सब्जेक्ट ले रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में कोर इंग्लिश लूं या इलेक्टिव इंग्लिश लूं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कोर इंग्लिश क्यों लेना चाहिए, इलेक्टिव इंग्लिश क्यों लेना चाहिए। इन सारी चीजों को सोच के आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, इन सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो इसीलिए ये फुल डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि क्या दोनों में है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि इसी के साथ मैं इसकी पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ कि इंग्लिश में जैसे कि क्या होता है ना कि आपको ग्रामर में क्या करने हैं, कॉम्पोजिशन में क्या करने हैं, इंग्लिश में जो रीडिंग स्किल्स के जो टेक्स्ट बुक है उनमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपके इजी है, इन सारी चीजों पे वीडियोस कहीं मिलते नहीं है जल्दी। तो इसीलिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। पहला वीडियो जो है अभी आपको मिल गया होगा, दूसरा वीडियो जो है अब अगर अभी आप 5-6 बजे के बीच देख रहे हो तो आपको 7 बजे जो है दूसरी वीडियो अपलोड हो जाएगी जो कि इसकी होगी, टेक्स्ट बुक की, ठीक है। और बाकी फुल डिटेल हम लोग चलते हैं पर इसको समझने के बाद आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला है तो मार्कर ले लेता हूं मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोड इंग्लिश और इलेक्टिव इंग्लिश, कोड इंग्लिश और इलेक्टिव इंग्लिश। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं ऐसे समझा देता हूं। कोड इंग्लिश जो है वो आपका इजी है, मतलब कोड इंग्लिश जो है इजी का मतलब ये नहीं कि इसमें पढ़ना ही नहीं है। कोड इंग्लिश जो है नॉर्मल बच्चे ले तो ज्यादा बेटर है, जिनको इंग्लिश में एज आगे कैरियर नहीं लेना, लिटरेचर में नहीं जाना है, जैसे पोएट वगैरह का नहीं बनना है, तो आप नॉर्मल अगर साइंस ले रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर आप कॉमर्स में हो तो आप ये इंग्लिश ले सकते हो, कोड इंग्लिश। अब बात करते हैं इलेक्टिव इंग्लिश की। तो इलेक्टिव इंग्लिश जो है वो लिटरेचर बेस्ड है, इसमें आपको कुछ ज्यादा डीपली पढ़ाया जाएगा, थोड़ा डीप में आपको इसमें बताया जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है आपको लिटरेचर का कुछ ज्यादा नॉलेज आता है। तो अगर आपको इंग्लिश एज ए कैरियर बनाना है, आगे आप और ज्यादा आगे जानना है तो आप इलेक्टिव इंग्लिश ले सकते हो। बट आपको नॉर्मल इंग्लिश सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना है तो आप कोड इंग्लिश लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब कोड इंग्लिश में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट बुक क्या क्या चीज है। कोड इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स, देखो रीडिंग स्किल्स, ग्रामर, कंपोजिशन, इन सारे तीनों चीजों पे ही ज्यादातर इंग्लिश डिपेंड है। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि रीडिंग स्किल्स के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और ग्रामर की जो मैं सीरीज ला रहा हूं ना तो रीडिंग इंग्लिश का बात करेंगे, फिर बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ग्रामर का और कंपोजिशन का एक वीडियो मैं डाल दूंगा तो ये पूरी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें जो है टेक्स्ट बुक है और इसका भी मैं ग्रामर डिस्कस करूंगा एक अगले वीडियो में ही, ग्रामर दोनों का ग्रामर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं कि इसमें कोड इंग्लिश में जो टेक्स्ट बुक है रीडिंग स्किल्स में दो है। पहला क्या है आपका हॉर्नबिल, ठीक है, और सप्लीमेंट्री में क्या है आपका स्नैपशॉट यानी कि दूसरा। तो हॉर्नबिल में आपको क्या पढ़ना है, पोज और पोएट्री, यानी कि हॉर्नबिल में आपका क्या होगा, पोज में स्टोरी, आर्टिकल और एक्ट, पोएट्री में क्या होगा आपके पोम्स होंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि हॉर्नबिल में क्या क्या करने हैं आपके, इतने चीजें। और स्नैपशॉट जो है आपका जो दूसरा बुक है उसमें आपको पढ़ना है पोज और स्टोरी, आर्टिकल, एक्ट, ठीक है। पोज में स्टोरी, आर्टिकल, एक्ट। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें जो है आपका रीडिंग स्किल में 3 बुक्स हैं जो कि टेक्स्ट बुक में आपका दिया है। एक्टिव इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है उनके जो हो गए बुक्स के नाम वो हो गए, आपको ये 3 बुक्स को यूज करना है उसमें। और इसमें क्या है 2 बुक्स है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। तो हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे कोड इंग्लिश पे, क्योंकि इलेक्टिव इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा जो लिटरेचर से इंटरेस्टेड है और इंग्लिश में एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो वो ये ले सकते हैं, उनके लिए ये है। बट हम लोग नॉर्मली जो करेंगे वो हम लोग करेंगे क्या, हॉर्नबिल, स्नैपशॉट यानी कि कोड इंग्लिश। कोड इंग्लिश पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। अगर कमेंट आता है कि नहीं आपको भैया इसको भी बताना होगा यानी इलेक्टिव इंग्लिश भी, तो उसके लिए वीडियोस आ जाएगी। पहले इस पे
डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप जज सर होगी बता दोगे। तो मैंने ये बता दिया कि कोड इंग्लिश में टेक्स्ट बुक में क्या करना है आपका, हॉर्नबिल स्नैपशॉट में आपका पोज है, पोएट्री है, और स्नैपशॉट में क्या है, पोज है, और इसमें आपका तीनों बुक का नाम मैंने डिस्कस कर रखा है। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो। अब इन दोनों में से किसको क्या लेना चाहिए, तो मैं बता दूं कि भाई देखो, अगर आपको इंग्लिश में इंग्लिश को एज ए कैरियर बनाना है या आपको पोएट बनना है तो आप कर सकते हो, आप इलेक्टिव इंग्लिश ले सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा डीप नॉलेज दिया जाता है, कुछ ज्यादा डीप, मतलब हर एक चीज को बहुत ज्यादा मतलब विस्तार से बोला जाए ना तो वैसे होता है। लेकिन इसमें नॉर्मल अगर बच्चे जो इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट लेके साथ में चलना चाह रहे हैं तो कोड इंग्लिश ले लो, आपके लिए बेस्ट होगा। और कोड इंग्लिश की क्लासेस भी लॉन्च हो रही है, तो कोड इंग्लिश की क्लासेस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कमेंट आते हैं मुझे कि इसकी भी चाहिए, इलेक्टिव इंग्लिश की भी वीडियो चाहिए, तो मैं ला दूंगा। अब हो गया सब चीज क्लियर, कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और हाँ, हॉर्नबिल का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आ जाएगा 7 बजे, जाके जल्द से जल्द देख लेना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन क्लिक करोगे, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप वीडियोस देख लोगे। और अगर स्नैपशॉट की बात करें तो आपका स्नैपशॉट का भी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, वो आपको कल मिल जाएगा, तो उसके कोई टेंशन मत रखना, सारा चीज मैं अच्छे से डिस्कस कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।